हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा परंपरा से हट करके बात कहना चाहता हूं कि जीवन को सफल करने के लिए, जीवन को कामयाब करने के लिए, पार्ट ऑफ लाइफ की हम बात नहीं कर रहे हैं, फुल जीवन को कामयाब करने के लिए, कहीं भी किसी भी जगह कामयाब करने के लिए, सफल होने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ईश्वर पर आस्था और दूसरा आध्यात्मिक विकास। ये वो एक्शन है, इन पर किया गया वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी फेल नहीं होता, कभी फेल नहीं होता और हर जगह कामयाबी दिला सकता है। लेकिन ये कामयाबी का न तो टूल्स है न रूल्स है, ये केवल बीमा है। यह केवल बीमा है। ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिक विकास, ये ईश्वर के प्रति आस्था में किया गया समय, भावनाओं या टाइम का इन्वेस्टमेंट, या आध्यात्मिक विकास में किया गया टाइम का इन्वेस्टमेंट, किया गया भावात्मक इन्वेस्टमेंट, किया गया प्रेम का इन्वेस्टमेंट, वो प्रीमियम है जो आपके जीवन को कवर करता है, जीवन के अनचाहे फेलियर को कवर करता है। कवर करता है कहने का अर्थ या उन अज्ञात दुर्घटनाओं, नकारात्मक चीज़ों को कवर करता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके नॉलेज में नहीं है। इसलिए इस अज्ञात को कवर करने के लिए ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिक विकास की वृद्धि के लिए दैनिक रूप में कुछ न कुछ इन्वेस्ट अवश्य करते रहना चाहिए। इन्वेस्ट, यहाँ पर हम इकोनॉमिक इन्वेस्ट की हम बात कतई नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्ट की कतई नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक इन्वेस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक इन्वेस्ट की अपेक्षाकृत बेहतर है आप अन्य तरीकों से अपनी मन की एकाग्रता से, या जो भी आप तरीका समझते हैं, जो भी आपके रिलीजन के अनुसार सपोर्ट करता है। अब जैसे कि मान लिया भाई, अपने हिंदू धर्म में तो नवधा भक्ति को सर्वोत्तम माना गया है, अन्य भी तमाम तरीके हैं, ठीक है, जिनसे मैं धार्मिक विकास की यहाँ पर हम चर्चा नहीं कर रहे। मैं फिर आपको ये बताना चाहूँगा कि धार्मिक विकास की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं और ईश्वर के प्रति आस्था की बात कर रहे हैं। यह हमारे लाइफ टाइम को, हमारी लाइफ को कवर करता है, यह लाइफ को सिक्योर करता है, यह लाइफ को अनचाही दुर्घटनाओं से बचाने का प्रयास करता है, यह बचाता है। इसलिए इस पर इन्वेस्टमेंट नंबर 1 पर तो दैनिक रूप में अवश्य होना चाहिए। नंबर 2 पर जब भी आपको पार्ट टाइम मिलता है या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उससे इंटरटेनमेंट करना चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन अगर वो इंटरटेनमेंट से कुछ समय आप निकाल लें अपने आध्यात्मिक विकास का, तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरटेनमेंट को भी कवर कर लेता है और साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम्स को कम आने देता है जिस पर आपको तीव्र या हो सकता है खराब इंटरटेनमेंट की आवश्यकता पड़े। इस कारण से मैं यहाँ पर पूरे विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूँ कि यदि आपको लॉन्ग टर्म
सक्सेस चाहिए, बेटर सक्सेस चाहिए जीवन को कामयाब करने के लिए। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि इसी के आधार पर इससे ही कामयाबी मिलती है। ये है मेन साधन नहीं है कामयाब होने का, न तो जीवन में कामयाब होने का, न तो जीवन में कामयाब होने का, न इकोनॉमिक सेक्टर में कामयाब होने का, न कॉमर्शियल सेक्टर में कामयाब होने का, ना ये व्यक्ति के कामयाबी का ये फार्मूला है, ट्रिक है या साधन है, न किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की कामयाबी का एक ये माध्यम कतई नहीं है, तरीका कतई नहीं है। ये सिर्फ इस बात में ये इस बात को व्याख्या करता है हमारे अनुसार। लोग इसको या अन्य विद्वान या अन्य विचारक इसको किस अंदाज में देखते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर जो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ कि ये सिर्फ इमरजेंसी को कवर करता है। इमरजेंसी को कवर करने के लिए इसका यूज़ करिएगा, इसका यूज़ करिएगा आध्यात्मिक विकास को और ईश्वर के प्रति आस्था को सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए रखिएगा। बाकी का जो कुछ भी आपको हासिल करना है, जो कुछ भी आपको प्राप्त करना है, चाहे फैमिली लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में या फिर सोशल लाइफ में या फिर पॉलिटिकल लाइफ में या फिर इकोनॉमिक लाइफ में या कॉमर्शियल लाइफ में या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को जो कुछ भी प्राप्त करना है, उसे आप अपने पुरुषार्थ के स्तर से प्राप्त करें। सिर्फ केवल इमरजेंसी या अचानक या अज्ञात को कवर करने के लिए अपने आध्यात्मिक विकास और ईश्वर के प्रति आस्था को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा समय अवश्य निकालें, क्योंकि जितना आपका प्रीमियम होगा, जितना आपका दैनिक रूप में प्रीमियम होगा, और दैनिक रूप के प्रीमियम से साप्ताहिक, मासिक प्रीमियम क्रिएट होता है, साथ ही साथ कुछ इसकी स्पेशल किस्तें भी होती हैं। तो जितना बड़ा प्रीमियम होगा, स्वाभाविक बात है कि बीमा का कवर उतना ही अधिक होगा। इस कारण से इसकी अनदेखी कतई मत करिएगा। इसकी अनदेखी, जिस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना सुरक्षित नहीं है। बिना हेलमेट के चलाना है तो कार चलाइए, बस चलाइए, ट्रक चलाइए, लेकिन उसी प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि बिना ईश्वर के प्रति आस्था के और बिना आध्यात्मिक विकास के जीवन के सफ़र पर निकलना रिस्की है, असुरक्षित है। इसलिए इसका प्रीमियम अवश्य भरिएगा। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक ऑप्शंस रखिएगा। पहले आप अपना समय, अपना भावात्मक लगाओ या जो भी तरीका आपको उचित लगता है, उस तरीके के आधार पर आप अपना आध्यात्मिक विकास करें या फिर ईश्वर के प्रति आस्था को मजबूत करें। और इसका एक तरीका यह भी है कि जो हम दैनिक जीवन में हम अपना सकते हैं, बिना किसी अपेक्षा के हेल्प करना, या फिर जो सम्मानित हैं उनके प्रति आस्था होना, उनके प्रति आस्था रखना और उनका कभी भी अपमान न करना, ये भी ईश्वर से कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ये भी हमारे आध्यात्मिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। जो हमारे सम्मानित हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे किसी अन्य वस्तु या सर्विस के रूप में हो, जो सम्मान करने योग्य हैं, उनका कम से कम अपमान तो कतई नहीं करना चाहिए। हो सके तो उनका सम्मान करो। और कहा भी जाता है कि जैसे कि लाइफ एडवाइस में ये बात बताई जाती है कि माता पिता गुरु ये किसी भी अवस्था में अपमान करने के योग्य नहीं होते हैं।
ये किसी भी अवस्था में अपमान करने योग्य नहीं होते हैं, तथा जिनसे हमें किसी न किसी रूप में गाइडेंस मिला है, जिन्होंने हमारे विकास में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने हमारी कभी न कभी किसी न किसी रूप में हेल्प की है, वो भी किसी अवस्था में अपमान करने के योग्य नहीं होते हैं। जिनसे हमें, अब व्यावहारिक भाषा में, जिनसे हमें कुछ उम्मीद होती है, जिनसे हमें कुछ चाहिए होता है व्यवहारिक भाषा में हमें उनके भी अपमान करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। यदि हम उनका सम्मान करते हैं, सम्मान करने की भावना रखते हैं, तो इससे हमारा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। वो होता है कि हमारा एक आध्यात्मिक विकास होता है और एक ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत होती है। जब हमारी ईश्वर के प्रति आस्था मजबूत होती है, हमारा आध्यात्मिक विकास होता है, तो हमारे अंदर जो पॉजिटिव विचार हैं, हमारे अंदर जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, इनको डेवलप होने का, इनको स्ट्रांग बनने का एक अनुकूल वातावरण मिलता है। इसके विपरीत यदि ईश्वर के प्रति आस्था नहीं है, यदि हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं है, तो हमारे अंदर, हमारे दिमाग में जो बुरे ख्यालात हैं, बुरे विचार हैं, विध्वंसात्मक विचार हैं, उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, उनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, साथ ही साथ उनको विकसित होने के लिए अनुकूल पदार्थ या खाद्य पानी मिलता है, जिससे हम सृजनात्मक की अपेक्षा करते ऐसे निर्माण को प्रोत्साहित करने लगते हैं जो विनाश पर आधारित होता है। इस प्रकार से इस संक्षिप्त पाठ में हम विस्तृत रूप में जो इम्पोर्टेंट बात है उसको हम फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि यदि आपको कंपैरेटिव डेवलपमेंट चाहिए, यदि आपको सुपर डेवलपमेंट चाहिए, यदि आपको जीवन को कामयाब बनाना है, यदि आपको जीवन को कामयाब बनाना है, तो आपको ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिक विकास करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के प्रति आस्था होना एक स्थायी परमानेंट आस्था, जो किसी भी अवस्था में डिगे नहीं, टेम्परेरी आस्था नहीं, स्वार्थपूर्ण आस्था नहीं, बिल्कुल निष्काम, नो अपेक्षा ऐसी एक परमानेंट आस्था, क्योंकि यह आपका ड्यूटी है। ये कतई पता नहीं, जीवन का कतई कोई भरोसा नहीं है कब इसका दी एंड हो जाए। उस समय यदि हैंड होने का समय आ जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति आ जाए, उस समय जो हमारी ये ईश्वर के प्रति आस्था है और जो आध्यात्मिक विकास है, ये कहीं ना कहीं एक कवच का कार्य करते हैं। इसलिए जीवन को सफल करने के लिए पहला रूल्स ईश्वर के प्रति आस्था और आध्यात्मिक विकास, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।